हाय, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोसेस रेट्रोग्रेडेशन। रेट्रोग्रेडेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जो जिलेटिनाइज्ड स्टार्च मॉलिक्यूल्स होते हैं, बेसिकली अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, वो रीएसोसिएट फिर से बनते हैं एक दूसरे के साथ जब फूड को कूल किया जाता है। अब इसकी वजह से क्या होता है, एक मोर ऑर्डर्ड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो होता है वो बनता है फूड में। अब इसको समझने से पहले आपको इसके बैकएंड में क्या हुआ था वो पता होना चाहिए कि इसकी पिछली स्टोरी क्या है। तो बच्चों, आपने एक प्रोसेस के बारे में सुना होगा जिसका नाम है जिलेटिनाइजेशन प्रोसेस। जिलेटिनाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, जो स्टार्च ग्रेन्यूल्स होते हैं उनको वाटर के साथ क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। अब स्टार्च में क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जिलेटिनाइजेशन के टाइम पर ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स होती है वो क्या होती है, इन मॉलिक्यूल्स में ब्रेक होने लग जाती हैं और इसकी जगह क्या आ जाता है बच्चों, वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। और ये क्या बनाते हैं, ये उस पर्टिकुलर फूड के लिए एक पेस्टी स्ट्रक्चर बनाते हैं, राइट। अब बात आती है रेट्रोग्रेडेशन प्रोसेस की। जब इस हीटेड फूड को, जिलेटिनाइज्ड फूड को क्या किया जाता है, कूल किया जाता है, तो इसमें क्या होता है बच्चों, सबसे पहले जो साथ छोड़ देता है वो है आपका पानी, और इस प्रोसेस को कहते हैं साइनर्सिस। अब इसमें क्या होता है, वाटर बाहर निकल जाता है और जो स्टार्च मॉलिक्यूल्स अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन होते हैं फिर से एक दूसरे के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं और उस प्रोसेस के दौरान वो फूड क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, या फिर सिंपली उसको क्या बोलते हैं, स्टेलिंग कहा जाता है। अब ये देखने को किसमें मिलता है, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है बच्चों, ब्रेड। जब मार्केट से फ्रेश ब्रेड को लाया जाता है तो वो कितना सॉफ्ट होता है, रेजिलियंट होता है। बट जैसे जैसे उस ब्रेड को हम स्टोर करके रखते हैं लंबे टाइम के लिए, तो वो ब्रेड क्या हो जाता है, स्टेल होने लग जाता है, मतलब हार्डनेस उसमें आने लग जाती है। तो किसकी वजह से होती है, क्योंकि पानी जो है वहां पर साथ छोड़ देता है, राइट। अब इसमें देखते हैं हम इसमें बेसिकली होता क्या है। तो सबसे पहले तो बच्चों, जो जिलेटिनाइज्ड स्टार्च होती है उसको क्या किया जाता है, कूल किया जाता है। इसमें जो अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन होते हैं वो फिर से रीएसोसिएट होने की कोशिश करते हैं और ये रिक्रिस्टलाइज्ड होते हैं। और इस प्रोसेस के टाइम पर होता क्या है, वाटर लॉस होता है, राइट। और जिसकी वजह से जो फूड होता है वो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, जिसको स्टेलिंग भी कहा जाता है। और ये एक काइंड ऑफ फर्म एंड रिजिड स्ट्रक्चर बनाते हैं उस पर्टिकुलर फूड के लिए। अब आपको बात ध्यान रखनी है कि ये जो प्रोसेस है ये पार्शियली रिवर्सिबल है, मतलब जब उस पर्टिकुलर फूड को आप फिर से गर्म करोगे, रीहीट करोगे, तो वो फिर से अपने किसके, पेस्ट्री फॉर्म में आ जाएगा, राइट। अब इसमें जो आपको बात ध्यान रखनी है बच्चों, अगर बात हम जिलेटिनाइजेशन की करते हैं तो उसमें स्टार्च ग्रेन्यूल्स को हीट किया जाता है, जिसमें वो क्या होते हैं, स्वेल होते हैं और पेस्ट्री स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर हम बात करें हैं रेट्रोग्रेडेशन की, तो उसमें बच्चों जिलेटिनाइज्ड फूड को, जिलेटिनाइज्ड स्टार्च को कूल किया जाता है और वो पर्टिकुलर फूड क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। तो ये था किसके बारे में, रेट्रोग्रेडेशन के बारे में। बाय बाय।